हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ, और जिसके राइटर हैं मिशेल डी सीटो और सुहास क्षीरसागर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। इस किताब में आथर हमें शेड्यूल फॉलो करने का सही अर्थ सिखाते हैं। इस किताब से हम सीखेंगे कि अपने जीवन को कैसे बदलना है। लेखकों का मानना है कि शेड्यूल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम अपने दैनिक कार्यक्रम में छोटे लेकिन इफेक्टिव चेंजेस करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। एक समय था जब मैं अपनी ज़िंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास एक अच्छी नौकरी और एक आरामदायक रूटीन था, लेकिन मैं अपने जीवन की दिशा से खुश नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और यह कि मेरा शेड्यूल मेरे लक्ष्यों और चाहतों के साथ अलाइन नहीं था। इसलिए मैंने बदलाव करने का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन का एनालाइज करके और उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत की जो मुझे मदद नहीं कर रहे थे। मैंने पाया कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने और टाल मटोल करने जैसे अमहत्वपूर्ण कामों पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बदल दूं, तो मैं अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। मैंने रोजाना से 1 घंटे पहले उठकर शुरुआत की और उस समय को व्यायाम और ध्यान के लिए समर्पित किया। इससे मुझे पॉजिटिव नोट पर दिन शुरू करने में मदद मिली और मुझे एनर्जी मिला, जिसने मुझे दिन के बाकी वक्त में चलाया। मैंने अपने खाने की प्लानिंग भी बनानी शुरू कर दी और पहले से हेल्दी स्नैक्स तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा समय बच गया और मुझे हेल्थियर डाइट लेने में मदद मिली। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने किया वह था अपने काम को अहमियत देना और हर दिन के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करना। मैं सुबह एक टू डू लिस्ट बनाता और ये सुनिश्चित करता कि अगले काम पर जाने से पहले मैंने अपने पहले के काम को पूरा कर लिया है। इससे मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में मदद मिली और मैंने पाया कि मैं कम समय में ज़्यादा काम कर रहा था। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ने लगे और मुझे अपने जीवन में ज़रूरी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इस कहानी को बताने का कारण यह था क्योंकि यह सब तब हुआ जब मैंने अपने शेड्यूल को बदलना शुरू किया, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हम अक्सर अपने जीवन में प्रोडक्टिव बनने की चाहत में बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं जो हमें लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कैलोरी कम करने के लिए खाना छोड़ना या प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और फिर हफ्ते के आखिरी में सही से सोने की कोशिश करना, और भी इसी तरह की कुछ आदतें। इसी तरह कई बुरी आदतें हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को रोकती हैं और हमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। इन बुरी आदतों से निपटने में शेड्यूल में किए गए छोटे बदलाव हमारी मदद कर सकते हैं, और ये छोटे बदलाव हमारे शरीर की थकान, वजन, नींद, तनाव और बहुत चीज़ों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी पर अपने रिसर्च के साथ पुराने ज्ञान को मिलाते हुए लेखक ने स्टेप बाय स्टेप 30 डेज प्लान को किताब में शामिल किया है, जिसकी मदद से हम अपने जीवन को अच्छे में बदलने के लिए सही टाइम टेबल और अच्छे लक्ष्यों के साथ काम कर सकते हैं। किताब की मदद से हम अपने शेड्यूल को कस्टमाइज करना सीखेंगे और इसी तरह आखिरी में हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंटरनल क्लॉक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम अपने जीवन में काफ़ी सारे काम करते हैं, पर काम को सही ढंग से करने के लिए उसे समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो इससे हमें जल्दी सुबह उठकर या देर रात तक जाकर अपने काम को पूरा करना पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मतलब यह हुआ कि काम को समय पर ना करने से हम अपने अंदर काफ़ी बुरी आदतें पैदा कर लेते हैं, जिसके चलते हम बीमार या असंगठित हो जाते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के डेली पैटर्न हमारी पूरी स्वास्थ्य को कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और इसी के चलते लोग काफ़ी बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, जैसे वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना या काम के चलते समय पर खाना न खाना, रोजाना वर्कआउट न करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और पूरी नींद न लेना।
और जब लोग हम इन बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं तो इससे उनके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम अच्छे डाइजेशन, आरामदायक नींद और अच्छी फिटनेस की बात करें तो समय ही सब कुछ होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को करने का एक समय तय करना चाहिए, जिसके जरिए हम अपने डेली जीवन पैटर्न को संगठित कर सकते हैं और अपने जीवन को बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। हमारे डेली जीवन पैटर्न हमारे महसूस करने के तरीके के साथ साथ हमारी पूरी जीवन को नियंत्रित करते हैं और छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हमारे जल्दी उठने या देर रात तक जागने की आदत को सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जो अक्सर हमारे काम का समय मैनेज न होने की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ ही आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फिजूल कामों के चलते अपने जीवन पैटर्न को खराब कर देते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल फ़ोन चलाना या फिजूल की वीडियो देखना। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि जीवन पैटर्न की ये बुरी आदतें एक मुसीबत बन सकती हैं, जो आपको स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ आपके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है। जिससे निपटने के लिए आप इन 3 चीज़ों को कर सकते हैं। नंबर 1, सोने का एक समय तय करें। नींद की कमी की वजह से बहुत सी समस्याएं होती हैं। अधूरी नींद के चलते आप अगले दिन अच्छे से प्रभाव में नहीं कर पाते हैं। इसलिए सोने का ठीक समय तय करें और हर रात एक तय किए गए समय पर ही सोएं। आइडियल रूप से 10:30 बजे तक सो जाना सबसे अच्छा होता है, जिससे आप अगले दिन के दौरान अपने काम पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। आपको बदलाव के अच्छे परिणाम अक्सर पहले कुछ दिनों में ही नज़र आने लगते हैं। मतलब सही समय पर सोने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं और अपने तनाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और तनाव कम होने से आपका वजन भी कम होने लगेगा। नंबर 2, दोपहर के समय हैवी डाइट लें। अपने पूरे दिन की सबसे हैवी डाइट दोपहर में करें। जब आप दोपहर में हैवी डाइट लेते हैं तो आपके पास अपना वजन बनाए रखने का ये बहुत आसान समय होता है और पेट खराब, कब्ज के साथ बाकी डाइजेस्टिव समस्याएं ठीक समय पर खाने से दूर हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों को रात में अपनी सबसे हैवी डाइट लेने की आदत होती है, लेकिन यह ठीक नहीं होता है क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। रात का खाना आपकी भूख से लगभग आधा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको देर रात को भूख लगती है तो रात को ज़्यादा भूख लगने की चिंता ना करें। दोपहर की हैवी डाइट आपको दोपहर के दौरान एनर्जी देगी और दोपहर में एक नाश्ता करने को ज़रूरी बना देगी, जिससे आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक कर सकेंगे। नंबर 3, सुबह सबसे पहले वर्कआउट करें। ज़्यादातर लोगों को उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता जितना वे सोचते हैं। दिन में वर्कआउट करने से 1 घंटा बिताने से आपके लिए उतना काम नहीं होगा जितना कि आप उठते ही 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी में करते हैं। सुबह का वर्कआउट आपकी नींद, आपके वजन और आपके ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करता है। यह तनाव को भी दूर करता है। आप अपनी सुबह के वर्कआउट से और भी ज़्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं अगर आप अपना वर्कआउट कम से कम कुछ बाहर जाकर करते हैं, जहां आपका दिमाग नेचुरल लाइट का फ़ायदा ले सकता है और आपके शरीर की नेचुरल रिदम को मजबूत कर सकता है। इसलिए रोज़ सुबह की शुरुआत वर्कआउट करने से करें और हो सके तो अपना वर्कआउट बाहर जाकर करें। जब आप बताए गए इन 3 कामों को करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदे नज़र आने लगेंगे। तो अगर आप अपने जीवन को बेहतर में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से इन छोटे बदलाव को करें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। आपको अपनी बुरी आदतों की जगह इन अच्छी आदतों को अपनाना है और आप यकीनन अपने जीवन को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। तो शुरुआत बस ये 3 काम लगातार 7 दिनों तक करने से करें और आपकी स्वास्थ्य बदल जाएगी। चैप्टर 2, नींद एक जादुई दवाई की तरह कैसे काम करते हैं। हम सभी लोग अपने रोज के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपनी नींद का ध्यान ही नहीं रखते हैं और हमेशा तनाव जैसी समस्या का सामना करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नींद के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने से ही हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। जब आप 8 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लेते हैं तो आप दिन के समय अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो नींद जादुई दवाई की तरह काम करती है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में हमारी मदद करती है। जब हम फिट रहेंगे
तभी जाकर हम सफल होने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर सकते हैं। इसलिए नींद की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी नींद को सुधारने के लिए बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। नेचुरल लाइट से बाहर निकलें। हम में से ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही अपना जीवन जीते हैं और सर्दियों में हमारे पास ऐसे दिन हो सकते हैं जिनमें हमें अंधेरे में जागना पड़ता है और ऐसे समय हम नेचुरल लाइट से दूर बस एक गर्म कमरे में बैठे रहते हैं और इसलिए हमारा ज़्यादातर वक्त अंधेरे में बीत जाता है, जिसका हमारे शरीर पर एक इमोशनल और फिजिकल प्रभाव पड़ता है और हम थकान या उदासी महसूस करते हैं। नेचुरल लाइट एक प्राइमरी सिस्टम है जिसके जरिए शरीर अपनी रोज की सर्केडियन रिदम को तय करता है। मतलब ये आपकी नींद और जागने के समय को जोड़ता है और आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा यह इसी के ऊपर होता है। और जब हमें काफ़ी नेचुरल लाइट नहीं मिलती है तो हमारा शरीर इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमें कब जागना है और कब सोना है और शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए नेचुरल लाइट में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करने के लिए नेचुरल लाइट की इम्पोर्टेंस को समझें। मॉर्निंग वॉक पर जाएं। सुबह की सैर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि सुबह सनराइज देखने से आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। इसलिए सुबह जल्दी उठें और हर सुबह 10 से 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक पर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे बल्कि आप हर रात बेहतर तरीके से सो भी पाएंगे क्योंकि मॉर्निंग की नेचुरल लाइट आपको एनर्जेटिक बना देगी, जिसके जरिए आप दिन भर बिना थके काम कर सकेंगे। रात की रोशनी जितनी ज़्यादा जरूरी सुबह की लाइट होती है उतनी ही जरूरी रात की लाइट भी होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी रात के समय का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे हैं। अगर आप देर रात तक टीवी देखते रहते हैं तो आपके लिए पूरी नींद लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको टीवी देखने के साथ ही आ जाएगी। इसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आर्टिफिशियल लाइट के चलते आप आराम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सोने से 1 घंटे पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से आप उनसे दूर रहकर शांति से आराम कर सकेंगे। साथ ही एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें, सोते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास न रखें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ पूरा कर सकते हैं। खाने का समय और नींद। खाने का समय आपकी सोने की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। रात को हैवी खाना खाने या देर रात में स्नैक्स खाना आपके शरीर के आराम करने के प्रोसेस में रुकावट डाल देता है। रात का खाना हैवी होने की वजह से पचाने में मुश्किल हो सकता है और आपको इससे घबराहट महसूस हो सकती है। असल में आपका शरीर रात में खाने को पचा नहीं पाता है क्योंकि अंधेरे के बाद हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसलिए आप जो भी खाना खाते हैं वह आपकी आंतों में रह जाता है और आपको गैस, कब्ज, सीने में जलन और पेट में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती है जिससे आप आराम नहीं कर पाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि देर रात को खाने से आपका शरीर बलगम पैदा कर सकता है या शरीर के किसी एक भाग में खून को जमा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हैं। शाम 6 बजे हल्का डिनर करना आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए रात को कम और समय पर खाएं ताकि आप अपने खाने को अच्छे से पचा सकें और अपनी नींद में आने वाली रुकावट को दूर कर सकें। अगर आप रात का खाना 6 बजे तक कर लेते हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक टहलें और फिर 10 बजे तक सोने के लिए चले जाएं। इस तरह आप अपने पेट की समस्याओं को कम करने के साथ साथ अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, हम स्वस्थ तब होते हैं जब हम सही समय पर सही चीज खाते हैं। जिस तरह अच्छी नींद को हासिल करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, उसी तरह स्वस्थ होने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीके में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। इन बदलाव के जरिए आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ बन सकते हैं। तो अगर बात खाने की जाए तो लोग काफ़ी ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए अच्छी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या और कब खाते हैं। खाने के शेड्यूल को बदलने के लिए लेखक ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर सकते हैं। खाने का समय मायने रखता है। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो लगभग सबको पता ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके खाने की तरह आपके खाने का समय भी बहुत मायने रखता है।
अगर आप सही समय पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपको मोटापे की परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्दी जरूर खाएं। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच एक हेल्दी नाश्ता करें जिससे आप काम के लिए तैयार हो सके। अपने लंच से पहले छोटे छोटे चाय या कॉफ़ी ब्रेक लें। 12 बजे से 2 बजे के बीच अपने पूरे दिन का सबसे हैवी खाना खाएं जिससे आप अपने काम पर पूरे एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। 3 बजे से 4 बजे तक कुछ हल्का खाएं। शाम 6 बजे अपने दिन का आखिरी खाना खाएं। खाना अपनी भूख से आधा ही खाएं ताकि आपका पेट आपके खाने को पचा सके। हर हाल में 6 बजे तक खाना खा लें क्योंकि खाने में देर करने से आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं। पोषक से भरपूर नाश्ता करें। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है और आपका पेट अपने दिन के पहले खाने के लिए तैयार होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत फैटी या हैवी खाएं। इसके बजाय आपको पोषक से भरपूर नाश्ता करना चाहिए ताकि आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सकें। आप सुबह की नाश्ते की शुरुआत हरी सब्जियों, फलों और एक स्मूदी या थोड़े दलिए के साथ कर सकते हैं। इससे आपको सभी पोषक तत्व मिलेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं। हमने खाने के सही समय के बारे में जाना। अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक शेड्यूल की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे तो आपको अपने खाने का समय एक जैसा रखने की ज़रूरत है। इसलिए आपको कम से कम 1 हफ्ते तक हर दिन एक ही समय पर खाने की आदत बनानी होगी। चैप्टर 4, सही समय पर सही एक्टिविटी करें। हमारे शरीर में 2 सबसे जरूरी हिस्से दिल और दिमाग होते हैं और ये दोनों सांस से आपस में जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को तुरंत जोड़ लेते हैं। आप इसे अभी करके देख सकते हैं। धीमी गहरी सांस लें और उस सांस को एंजॉय करें। अब आप शायद महसूस कर सकते हैं कि गहरी सांस लेने से आपका थोड़ा तनाव दूर हो गया है। हालांकि अक्सर धीमी गहरी सांसें ध्यान और योग के जरिए ली जाती है, लेकिन यह वर्कआउट के शुरुआती स्तर पर तुरंत फायदेमंद होती है। इसलिए वर्कआउट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जितना जल्दी हो सके वर्कआउट करें। जब आप अपना वर्कआउट दिन में जल्दी करते हैं तो इससे आपको अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। लेकिन सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने से और भी बड़ा फायदा हो सकता है। जब आप नाश्ते से पहले वर्कआउट करते हैं तब आप वर्कआउट भी कर रहे होते हैं जबकि शरीर अभी भी भूखी होती है। इसलिए जब आप अपनी मसल को ऑक्सीजन खत्म करने से शुगर खत्म करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं तो आपके खून में कम शुगर होने की वजह से शरीर को अपना मील लेने के सक्षम बनाया जा सकता है। और इससे आपको नाश्ते से पहले सिर्फ 20 से 25 मिनट का वर्कआउट करना होगा। शुरुआत करने के लिए आप ट्रेडमिल पर या बाहर दौड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कआउट हमेशा बेहतर नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोग डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करते हैं, जो काफ़ी हद तक अच्छा होता है, लेकिन यह हमेशा बेहतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर आप ट्रेडमिल पर सिर्फ मिनटों तक वर्कआउट के बारे में सोचते हैं तो आपको लग सकता है कि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए जितना हो सके उतना वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन यह फैक्ट है कि वजन कम करने के लिए आपको दिन में 1 घंटा कार्डियो करना पड़ता है। सिर्फ एक झूठ बन जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ज़्यादा वर्कआउट करना एक समय के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको शायद उतना वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है जितना आप सोचते हैं। जब आप शेप में आने का फैसला करते हैं और फिर एक जिम में जाना शुरू करते हैं और तब तक कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि धीरे धीरे आपको अपने शेड्यूल से परेशानी नहीं होने लगती है और आखिर में परेशानी होने की वजह से आपको मजबूरन अपने शेड्यूल के चलते कुछ वर्कआउट को करना छोड़ना पड़ता है और आखिरकार आप जिम जाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बजाय हर दिन थोड़ा वर्कआउट करें, भले ही वह पहले की तुलना में कम हो। अगर आपने कई सालों से वर्कआउट नहीं किया है तो हर सुबह तेज चलना शुरू करें, भले ही वह 10 से 15 मिनट के लिए ही क्यों न हो। अगर आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद ज़्यादा आराम से चलते हैं तो आप अपने शरीर को हर दिन 30 से 45 मिनट तक मूव कर सकते हैं और आखिरकार रोज़ ऐसा करके आप अपने सुबह के शेड्यूल को बदल सकते हैं
और गहरी सांस लेकर अपना दिमाग साफ कर सकते हैं। चैप्टर 5 अपनी छोटी समस्याओं को ओवरकम करना है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत मामूली होती है और उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना आपके लिए एक समस्या है क्योंकि आपके पास नाश्ते का वक्त नहीं बचता, तो नाश्ते के लिए समय निकालने के लिए दलिया या फलों को रात में तैयार करके रख लें और हर दिन नाश्ते के 5 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें, जिससे सिर्फ 4 दिनों में आपके पास अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी समय होगा। इसके साथ ही एक रात पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े और अपने काम करने के कपड़े बाहर रखें, जिससे आप आसानी से सुबह उठकर समय पर तैयार हो सकेंगे और अपने नाश्ते के लिए काफ़ी समय बचा सकेंगे। अगर आपको लगातार हैवी लंच करना डराने वाला लगता है तो काम पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना पैक करें और याद रखें कि अगर आप दोपहर में हैवी खाना खाते हैं तो आपको रात में खाने में कम खाना बनाना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन में हैवी खाना खाते हैं तो रात को कम खाना खाकर आप अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ ही समय पर दोपहर का खाना खाएं। हालांकि समय पर खाना भी आपके लिए परेशानी हो सकती है, जिसका समाधान बहुत आसान है। बस आपको खाने के समय को याद रखने के लिए अपने फ़ोन पर अलार्म सेट करना होगा, ताकि जब आपके खाने का समय हो तो आप बिना किसी परेशानी के अपना खाना समय पर खा सकें। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि रात के खाने में कम कैसे खाएं, क्योंकि आपको देर रात को भूख लग सकती है, तो रात के खाने के लिए कुछ आसान लेकिन हेल्दी खाने की चीज़ों को ढूंढें। कुछ ऐसा खाएं जो कहने को तो कम हो लेकिन आपकी भूख को मिटाने के लिए काफ़ी हो। अपने रात के खाने में जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड कर दें और हरी सब्जियां और हेल्दी खाना खाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि रात का खाना बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाला न हो। प्रोटीन वाला खाना खाएं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और भूख पर रोक लगाने की कोशिश करता है। इसमें हमें बार बार रात में भूख नहीं लगती और हम फूड क्रेविंग से बच जाते हैं। मतलब डिनर में प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर आप अपनी भूख को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने रात के खाने में प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए खाने में पनीर, भुर्जी और खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शाम को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को छोड़ने का ख्याल परेशान करता है, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर करने वाली शाम की एक्टिविटीज़ को अपने दिन के खाली समय में करें और रात में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को छोड़ने की प्लानिंग करें। तय करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बिना आप रात को कौन से काम कर सकते हैं। आप बदलाव करने के लिए रात को कोई किताब पढ़ना या लिखना चुन सकते हैं, जिससे आपको ज्ञान के साथ साथ अपनी बुरी आदतों से डील करने में मदद भी मिलेगी। इसी तरह आप अपनी मामूली समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और नया शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। किताब में लेखक ने कई छोटे छोटे बदलाव को शामिल किया है, जिसे हम में से हर कोई कर सकता है और अपनी पूरी जीवन को बदलने के लिए अपने नए शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो नए शेड्यूल को शुरू करने से पहले इन छोटे बदलाव को ध्यान में रखें और अपने नए शेड्यूल में थोड़ी क्रिएटिविटी और प्लानिंग बनाकर काम करें। पहले 30 दिनों के लिए लेखक के बताए बदलाव का इस्तेमाल करें, फिर इसी तरह अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव करके आगे बढ़ें, जिससे आप पहले कुछ दिनों के बाद से ही अपनी पुरानी आदतों से बच सकते हैं और आप अपने हर दिन के साथ अपनी पूरी जीवन में खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ बुक समरी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।